हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे वीज़ा से रिलेटेड। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत से भाइयों की क्वारी आ रही है कि भाई वीज़ा कैसे आए, कैसे होगा, क्या चीज़ है। तो भाई मैं आज आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता के जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस हो चुके हैं भाई वीज़ा में, कुछ हमने भी करने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं आज आपको सारी चीज़ बता के जाऊँगा, तो हो सके तो भाई वीडियो पूरी देखना। तो क्या हुआ था भाई, पिछले 2-3 मंथ में ना आर्मीनिया ने अपने वीज़ा पॉलिसीज़ में बहुत चेंजेस कर दिए थे। ठीक है, तो जिस कारण वीज़े नहीं आ रहे थे, आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, दोनों तरह से काम हो रहा था। ठीक है, तो अब भाई हमारे वीज़े आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे वीज़ा। ठीक है, तो कल भी हमारे कुछ वीज़ा रिसीव हुए हैं, ये मैं आपको कुछ वीज़ा दिखा भी रहा हूँ। तो ये वीज़े हमारे कल रिसीव हमें हुए हैं। ये नई जो पॉलिसीज़ अभी आई है आर्मेनिया की, उनके मुताबिक ही हमने ये वीज़ा निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आर्मेनिया ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर दिया था, लेकिन ये बातें अभी भी बहुत से भाइयों को हज़म नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या हुआ था भाई, जैसे वीज़े कुछ बंद हो गए थे, कुछ नहीं आए थे, कुछ आए भी थे। तो जिन भाइयों के वीज़े नहीं आए थे, तो मैंने उन सब भाइयों की पेमेंटें सबकी 1-1 रुपया रिफ़ंड कर दिया था। ये भाई जिनकी पेमेंटें रिफ़ंड हुई हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने किसी का भी 1 रुपया नहीं रखा। कि ठीक है, लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो एजेंट बने हुए हैं आर्मेनिया में, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया, वीज़ा की पेमेंटें ले ली 20-20, 30-30 हज़ार रुपये, और वह फाइलें डिक्लाइन हो गई। तो फिर क्लाइंट को उन्होंने बोला कि भाई आपकी फ़ाइल डिक्लाइन हो गई, हमारा इतना खर्चा हो गया, तो इतना पैसा आपको रिफ़ंड नहीं होगा। आज भी मेरे एक भाई से बात चल रही थी दिन में, मैं उसका स्क्रीनशॉट आप सबको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, पर नंबर नहीं दिखाऊंगा उसका, लेकिन स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का दिखा दूंगा अगर किसी भाई को चाहिए। तो उसने एक भाई से काम कराया, वो आर्मेनिया में बैठा है, एजेंट बना हुआ है। ठीक है, तो उसने काम कराया, उसको 80,000 रुपये उसने डाल दिए 2 वीज़ों के। ठीक है भाई, लेकिन उस भाई ने क्या किया, वीज़े नहीं वो ले पाया। ठीक है, 2 महीने में 2 महीने उसने ट्राई किए, वीज़े नहीं ले पाया। तो आखिरी में उसको बोलता है कि भाई 40,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, 40,000 मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने उस भाई के 40,000 रुपये खा लिए। ठीक है, वो 40 उसको रिफ़ंड कर दिए। यही बोला कि भाई आपका वीज़ा तो आया नहीं है, तो फाइल मेरा इतना खर्चा हो गया 40,000 रुपये का, इसको 40,000 रख ले। लेकिन भाई मैंने जितने भाइयों से पैसे जितने भी लिए थे, 1-1 रुपया उनका रिफ़ंड किया। ठीक है भाई, और वो भाई जानते भी हैं कि हमारा पैसा कैसे रिफ़ंड हुआ है, कितना हुआ है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वैसे तो। अब क्या हुआ भाई, अब बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था कि थोड़े से डॉक्यूमेंट पे वीज़ा आ जाता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस चक्कर में भाई वीज़ा सभी ने बहुत हाई रेट कर दिया है। ठीक है, इस चक्कर में मैंने भी थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, मैं तो भाई जब सबको पता है जो बोलता हूँ साफ बोल के जाता हूँ, वीडियो में ही बोल के जाता हूँ। ठीक है भाई, तो क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ रही है भाई। ठीक है, टिकटें भी लगानी हैं, होटल बुकिंग भी, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। जिस भाई को जानकारी है वो जानता भी होगा कि ये सब चीज़ें आर्मेनिया एम्बेसी अब मांगने लगी है, उसको चाहिए ही चाहिए फ़ाइल के साथ, अगर फ़ाइल वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो भाई अब चेंजेस ये हो चुका है कि अब क्या था पहले कि भाई हम खाली ओनली वीज़ा भी दे देते थे, लेकिन अब भाई ओनली वीज़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ कॉस्टली पड़ जाता है भाई अप्लाई करते टाइम। तो फिर सामने वाला सोचता है नहीं भाई ये तो ज़्यादा पैसे मांग रहा है, 20 तो $10 है, $20 है, $50 है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई डॉक्यूमेंटेशन करने में कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो भाई अब किसी भाई को उसे वीज़ा का काम कराना है तो भाई ओनली वीज़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो रीच का काम होगा भाई, या फिर आपका फुल प्रोसेस होगा जॉब के साथ। ठीक है, क्योंकि भाई सबको पता है, जो भाई मेरे साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं किसी का 1 रुपया नहीं रखता। काम करता हूँ तो 100% पैसे लेता हूँ भाई, और नहीं होता तो उसका 100% रिफ़ंड कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई बस ये छोटी सी जानकारी आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो भाई अगर समझ आ गई हो तो देख देख लेना।